हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वाला वेलकम आज के इस टैरो रीडिंग के अंदर। अगर आप नए हैं तो आपका ढेर सारा वाला वेलकम, और अगर आप ऑलरेडी इस फैमिली का पार्ट हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, ऑलरेडी एक खूबसूरत से सब्सक्राइबर हैं, यानी कि इस फैमिली के मेंबर हैं, तो भाई बहुत 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 सारा वाला वेलकम आपका फिर से एक बार। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप माँ काली या बाबा महादेव के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, बिकॉज आज मैं उनकी तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं आपको 3, 1, 5, 7 गाइडेड मैसेजेस दूं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी रीडिंग में कितने गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर आप काफी टाइम से चाह रहे थे कि माँ काली की तरफ से आपको कोई मैसेज मिले, या अगर आप काफी टाइम से चाह रहे थे कि महादेव जो है हमारे, यानी कि हमारे जो देवाजी देव हैं, जो हमारे पशुपतिनाथ हैं, अगर आप चाह रहे थे कि आप उनकी तरफ से कोई मैसेजेस पाएं, तो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। और आइए आज हम देखते हैं कि क्या है उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए। ये मैसेजेस हो सकते हैं आपके आने वाले समय के लिए, ये मैसेज हो सकते हैं आपके पास जो चला गया है, जो बीत गया है समय, उसके लिए, या ये मैसेजेस हो सकते हैं आपके प्रेजेंट के लिए। तो आज माँ काली स्वयं और बाबा महादेव स्वयं आपको क्या गाइडेड मैसेज देना चाहते हैं, आज इसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी मैं आपको ना स्क्रीन के ऊपर आपको माँ के दर्शन और बाबा के दर्शन करवा दूंगी। ठीक है, तो आपने एक बारी अच्छे मन से एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, शांति के साथ 2-3 डीप ब्रीदिंग लेनी है। 2-3 डीप ब्रीथ लेने के बाद आपने एकदम शांत होकर के पिक करना है कि आपको आरंभ ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर अंत आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। ठीक है, बेसिकली पहली है आरंभ और दूसरी है अंत। तो आरंभ दैट मीन्स स्टार्टिंग, एंड अंत दैट मीन्स एंडिंग ऑफ समथिंग। तो आपने पिक करना है दैट यू वांट टू गो विद द स्टार्टिंग और यू वांट टू गो विद द एंडिंग। आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल। अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए आपने इस रीडिंग को आगे देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए एक बारी माँ के। और अब आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, लेके उन परमेश्वरी का नाम जिन्होंने इस पूरे संसार को बनाया है, लेके उन बाबा का नाम जिनके अंदर कण कण व्याप्त है इस संसार का। आइए चलते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो को, देखते हैं उनकी तरफ से एक डायरेक्ट मैसेज आपको क्या मिलने वाला है। एकदम डायरेक्ट मैसेज है ये। ठीक है, क्योंकि आपको मेडिटेशन में नहीं बैठना पड़ रहा है, आपको बहुत सारी पूजा वूजा नहीं करनी पड़ रही है, आपको जस्ट वीडियो के माध्यम से एकदम डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। अब याद रखिएगा, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो आप रख लीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो समझ जाइएगा ये किसी और व्यूअर के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को पता नहीं कौन कौन देखेगा, राइट? मुझे तो पता भी नहीं है, जस्ट इट इज गाइडेड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइज। ओके, तो आपने क्या करना है, जितने भी मैसेजेस आपके लिए आते हैं, 1 आते हैं, 3 आते हैं, 7 आते हैं, 9 आते हैं, जितने भी मैसेजेस आपके लिए आते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके लिए हो। जो आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो रहा हो, आप बस उसी मैसेज को लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। पहले आप बाबा और माँ के दर्शन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने 2-3 गहरी सांसें लेनी है और इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है, ऐसे जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको कह रहे हैं कि भाई आरंभ की तरफ चलना चाहिए, अंत की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से सोच लिया है, आपने समझ लिया है, तो आप रीडिंग्स को आगे एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप मुझे ढेर सारा वाला प्यार दे सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज जर्नी, जो कि होने वाली है बाबा और माँ के मैसेजेस।
हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अगर आपने एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम हैप्पीनेस के साथ पिक किया है आरंभ के कार्ड को, तो आइए देख लेते हैं कि माँ काली और बाबा महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज कितनी भी गिनती में हो सकते हैं, ये मैसेज बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो बहुत कम भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, प्लस आपके लिए क्या गाइडेड है। तो अगर आपने आरंभ को पिक किया है, आपने आई थिंक फुल इंट्यूशन के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ पिक किया आरंभ को। अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो बेसिकली दीज आर 100% चार्ज डेक। ठीक है, जब मैंने कल पूजा करी थी तो मैंने इस डेक को बाबा के पास रखा था इसी इंटेंशन के साथ, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना था, ये रीडिंग करनी थी इस टॉपिक की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ से मैसेजेस निकालने वाली हूँ, इसलिए मैं इस डेक को साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी ऊर्जा क्या है। ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि हाँ, ये आप ही की रीडिंग है और आपने पाइल नंबर 1 को पिक करके कोई गलती नहीं करी। आपको ये चीज समझ आ जाए, इसके लिए आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी ऊर्जा हम लोग चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज क्या है। तो आराम से शांति के साथ इस वीडियो को देखिएगा, भाग दौड़ में ना देखें, एकदम शांति के साथ देखें, क्योंकि आज आप परमेश्वर की तरफ से एक डायरेक्ट मैसेज पाने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सभी लोगों से रेजोनेट हो। आई डोंट थिंक सो। तो हो सकता है आपके लिए एक मैसेज हो सकता है आपके लिए सारे के सारे हो, इट डिपेंड्स। ओके, आइए देखते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने मैसेजेस आपके लिए थे। सबसे पहले, हे परमेश्वरी, मुझे बताएं पाइल नंबर 1 को जो देख रहे हैं उनकी ऊर्जा क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर आप लोग, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताने की बात करूँ तो मुझे आप लोग मेटरलिस्टिक इस वक्त ज्यादा महसूस हो रहे हैं। अगर आप इस वक्त मेटरलिस्टिक नहीं हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को वेल टू डू बनाने के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, शांत पड़े हैं, लेजी हैं, परेशान हैं, दिक्कत में है, तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है आपको दूसरा वाला पाइल चेक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर आप काफी ज्यादा पैशनेट हैं, चाहे आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं इस आस में कि हाँ, एक दिन सब सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने सपनों को आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपनों को जी रहे हैं और उनके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देन डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने ये देखा, इसके बिहाफ पर आपको बता रही हूँ। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द टेम्परेंस, तीसरा कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और चौथा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहला पॉइंट, भाई आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ है। मुझे ऐसा लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर वालों की हो सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कुछ कर्तव्यों की हो सकती है। आप मुझे ऐसी भी फीलिंग दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, लाइक बिल्कुल भी आपका मन नहीं है करने का, बट यू जस्ट हैव टू डू दिस। वाई सो? क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मारो झाड़ू, आपका कर्तव्य बनता है। आप इस ऊर्जा में हो कि यार मैं ही नहीं करूंगी तो कौन करेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, करूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, सोऊंगी, गी वाला वर्ड आता है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग्स और एनर्जीज कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, तो चाहे आप जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में, जिस भी दुनिया के कोने में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपका जो भी जेंडर है, आपकी जो भी कास्ट है, जो भी कम्युनिटी है, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, मैटर करती है सिर्फ ऊर्जा। तो ऊर्जा के ऊपर फोकस कीजिएगा। सो बाय दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई ऐसे कामों के अंदर अभी हाल फिलहाल इंडल्ज है जो आप करना नहीं चाह रहे। करना नहीं चाह रहे का मतलब है कि आपको करना पड़ रहा है।
लाइक जैसे इस इंसान को अपने घर वालों को, घर की तरफ जा रहा है ना, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा, घर की तरफ जा रहा है। तो इस बंदे को ना अपने घर की जिम्मेदारी कंप्लीट करने के लिए ये लकड़ियां उठाना नहीं चाहता। इसकी कमर टूट चुकी है, आप देख सकते हो, टोटल झुक गया, ऐसे हो गया, ऐसे, है ना, इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया। क्यों? वजन बहुत है। तो सिंपल सी बात है, आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप करना नहीं चाह रहे हो, आपकी हद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। वाई सो? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आई मस्ट से कि कोई भी नहीं है आसपास करने वाला, तो आप कई बार फ्रस्ट्रेट भी होते हो, कई बार इरिटेट भी होते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं ही नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बहुत बार आपके दिमाग में आता होगा कि आप अपना प्लेस चेंज कर दो, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैं अपना प्लेस चेंज कर दूं, जिस सिटी में, जिस कंट्री में, जिस जगह पर अभी मैं रह रही हूँ वहां से मैं निकल जाऊं, मैं किसी और जगह चली जाऊं, है ना। और कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि इन सब नेगेटिविटी को पटक के एक साइड और मैं कहीं दूर भाग जाऊं क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा कम, और आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा है। और ये एक विडंबना जैसा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो जिन लोगों के लिए, जिन चीजों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको उसका परिणाम मिलना तो दूर की बात है, एप्रिसिएशन मिलना तो दूर की बात है, आपको पुचकारा भी नहीं जाता, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके कंधे पर आप सर रखकर सो सको, या जिनके कंधे पर आप सर रख के रो सको। मुझे ऐसा फील हो रहा है बाय दीज कार्ड्स। प्लस आप फिर भी हार मानने वालों में से नहीं हो, आप फिर भी लगे हुए हो ये सोच के कि एक दिन मेरा आएगा, एंड आप बहुत इम्बैलेंस हो जाते हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग्स करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। इस चीज के लिए आप प्लानिंग्स करते रहते हो क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में अगेन कोई नहीं है, जो भी हूँ वो मैं ही हूँ, मुझे ही करना है। और हो सकता है कि आप एक शिव भक्त हैं या आप एक माँ काली के भक्त हैं, ठीक है, और आप उनसे बार बार ये प्रश्न करते रहते हैं, आप उनसे बार बार ये पूछते रहते हैं कि मेरा ऐसा क्या दोष है, मेरी ऐसी क्या ऊर्जा है, मुझे इतना सब कुछ क्यों देखने को मिल रहा है, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था, ठीक है। तो जहां आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन है, बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप फिर भी अपने सपनों को जी रहे हैं, फिर भी आप अपने सपनों में लगे हुए हैं, आप फिर भी सोचते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आज मैंने कार्ड्स निकालने से पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ऑरेकल्स पहले देखने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट मैसेजेस बता सकूं। तो आइए सबसे पहले हम 3 मैसेजेस निकालते हैं, फिर हम एक येस नो निकालेंगे कि अभी और मैसेजेस बाबा को देने या नहीं। पहले हम बाबा की तरफ से निकाल रहे हैं मैसेजेस आपके लिए। ओजस, माँ लक्ष्मी, कुंडलिनी शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक इट्स प्रण। तो बाबा आपको एक चीज कहना चाहते हैं। लेट मी पुल सम कार्ड्स ऑल्सो। अगेन ये अभिमंत्रित कार्ड्स हैं, तो देखते हैं। ओके, अपने आप गिरे तो मैं जरूर लूंगी। ओजस के लिए कार्ड आया है द टावर, लक्ष्मी जी के लिए आया है द जजमेंट, और कुंडलिनी के लिए आया है द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैसेजेस, ठीक है। तो ये है बाबा की तरफ से मैसेजेस, फिर हम माँ की तरफ से देखेंगे, और फिर हम लोग चेक इन करेंगे कि क्या कोई और मैसेज भी है जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात बाबा आपको कहना चाहते हैं कि जो इंसान ओजस्वी होता है, जिसके अंदर इतने गुण होते हैं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, और जो सह सकता है, या सबसे महत्वपूर्ण जिसका वो लास्ट बर्थ होता है, उसी को ही इतनी परेशानियां मिलती हैं। आप कभी नोटिस करना माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके आसपास जितने भी बहुत ज्यादा दुखी इंसान आपको मिलेंगे ना, बहुत ज्यादा दुखी का मतलब इतना ज्यादा दुखी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक चीज नोटिस करना, वो लोग आपको बहुत अच्छे, समझदार, गुणी, किसी को जज ना करने वाले, किसी से द्वेष ईर्ष्या न रखने वाले लोग होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनका लास्ट बर्थ है,
ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपका मूलांक 7 बनता है या आपका मूलांक 9 बनता है तो समझ जाइएगा दिस इज योर लास्ट बर्थ, ठीक है। तो बाबा का पहला मैसेज आपके लिए है कि जो ओजस्वी होता है, जो सुप्रीम होता है, जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें काबिलियत होती है, उसी को ही कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस देकर भेजा जाता है धरती पर, ठीक है। जिसके अंदर ये कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है ना। आप कभी नोटिस करना, आप जब स्कूल में थे या अगर आप अभी हो स्कूल में या जब आप कॉलेज में थे या अभी अगर आप हो कॉलेज में, तो कभी भी ना क्लास में उसी बच्चे का नाम बोलता है फॉर द वॉलंटियर एक्टिविटी जो काबिल है, ठीक है, उसी को ही खड़ा किया जाता है कि हाँ तुम भाई नेतृत्व करो। बाकी किसी छुई मुई से बच्चे को नहीं उठाते कभी भी, क्योंकि सबको पता है कि ये तो खुद ही इतना ज्यादा शाय और ऐसा है तो ये तो क्या ही संभालेगा। बस वही वाली बात है। तो पहला मैसेज बाबा की तरफ से है कि आप इतना डिजर्व करते हो, दैट्स वाई आपको इतने टावर मूवमेंट्स दिए गए हैं। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इस प्रकार के टावर मूवमेंट्स दिए जा रहे हैं। टावर मूवमेंट का मतलब है ऐसी खराब परिस्थितियां जिसके अंदर इंसान परेशान हो जाए, लेकिन जब वो परिस्थितियां सही हो या उन परिस्थितियों को वो सही करने के काबिल बने तो वो एकदम सोने सा निखर के बाहर आ जाए। समझ रहे हो? तो ये पहला मैसेज बाबा की तरफ से। दूसरा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि उनकी तरफ से एक जजमेंट पास हो चुका है, या मैं ऐसा कहूं कि एक लेटर पास हो चुका है। आपको आने वाले 17, 32 या 32 या 60 दिन के अंदर अंदर किसी प्रकार का मनी का कोई बहुत ही पॉजिटिव गेन आने वाला है। या तो आपका कोई मतलब पैसा आ सकता है आपके पास, अब वो किसी भी तरीके से आ सकता है। या तो आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपका कोई प्रमोशन हो, या आपको कोई न्यू जॉब मिले, या फिर आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाए, या किसी भी तरीके से आपके पास में आने वाले 17, 32 और आई थिंक 60 बोला था मैंने, इन दिनों के अंदर आपके पास में कोई मनी का एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। परमात्मा की तरफ से वो लिख दिया है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। माँ लक्ष्मी का सपोर्ट और माँ लक्ष्मी का साथ आपके साथ बना रहेगा। श्रीम ब्रीज, अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इशू है तो श्रीम ब्रीज नाम के इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हैं डेली 108 बार, ठीक है। 108 बार आप ये काम जरूर करें। सो दिस इज द सेकेंड मैसेज विच डिवाइन वांट्स टू गिव यू, लाइक महादेव जी आपको जो देना चाहते थे। थर्ड मैसेज मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, बहुत दिल लगा के सुनना। बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक ऊर्जा है जिसको आपने डाउट की एनर्जी में पटक रखा है, लाइक एक ऐसी एनर्जी जो आपको ईश्वर से जोड़ सकती है। अगर आप महादेव जी के और डायरेक्ट मैसेजेस लेना चाहते हो, अगर आप अपने इष्ट के, ठीक है, चाहे आप महादेव जी आपके इष्ट है या नहीं है, लेकिन कोई भी अगर आपका इष्ट है, अगर आप उनसे एक डायरेक्ट मैसेज लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टार्ट, मिड या एंड में हो, लेकिन आप क्या करते हो ना कोई एक काम करते हो, फिर आप शांत हो जाते हो, फिर आप करते हो, फिर आप शांत हो जाते हो। तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी आप एक एक्टिविटी उठा लीजिए और उसको डेली कीजिए ना कंसिस्टेंसी वे। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया, जैसे अभी मैंने ये बोला कि श्रीम ब्रीज मंत्र है, आपको अगर मनी की इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको करो। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो डेली करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 दिन तो करेंगे, फिर अरे यार इन सब चोचलेबाजी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्कर पर्सन है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड साइकिक ह्यूमन है। तो आपको बाबा की तरफ से ये मैसेज मिलता है, अगर आप अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे संसार को बदल के रख देने की हिम्मत चाहते हैं, या अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ आपके अराउंड जो है वो बदल जाए, अगर आप अपनी जिंदगी में ट्रू लव चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, अच्छा समर्पण चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है डेली कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी लीजिए और वो करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि डेली आपको जो है कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो लेनी है और वो करना है। एंड क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था प्रण, तो आपको ना थोड़े से प्रण बनाने पड़ेंगे। आप ऐसा सोचो कि सब कुछ इजीली हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। हर चीज को करने में नानी याद आती है, ये रियलिटी है। लेकिन एक बार ही अगर आपका दिमाग ठान ले
तो आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे बाबा के मैसेजेस। अब हम चेक करते हैं कि माँ काली के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड माँ काली के लिए मैं यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक डेक यूज कर रही हूँ। तो देखते हैं माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ये वीडियो सच में एक सच्चे इंसान के पास ही जाएगा, आई मस्ट से। देख लेते हैं जिन्होंने भी आरंभ को चुना है, आरंभ को जिन्होंने चुना है, हे माँ काली आप क्या मैसेज उनको देना चाहती हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इट्स द वर्गो कार्ड, जिसका मतलब है क्लियरिंग। ठीक है, और इनके लिए भी इन अभिमंत्रित डेक में से निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इट्स एम्प्रेस। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। लेट मी हैव सम एनसाइक्लिक व्यू टुवर्ड्स द कार्ड्स। ओके, ठीक है। तो पहला मैसेज है माँ की तरफ से आपको कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी में भाग रहे हो। भागने का मतलब है आप सिर्फ अपनी जिंदगी में चल रहे हो। जैसा कि याद करें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी में चल रहे हो, आप सिर्फ अपनी जिंदगी में भाग रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप रुक के सांस लेके चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे हो कि मैं क्या सही कर रही हूँ, कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, कि मुझे क्या चीजें मॉडिफाई करनी चाहिए। आपका एक पैटर्न बना हुआ है दिन का। सुबह आप उठते हो, फिर आप खड़े होते हो, आप अपने काम खत्म करते हो, आप नेगेटिव रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, किसी से बात कर ली, किसी से नहीं कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब एक भागा दौड़ी चल रही है लाइफ में, जो एक प्रॉपर डेली का आपका जो शेड्यूल है ना वो चल रहा है आपका। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा समय नहीं है जो समय आप सिर्फ अपने साथ बिताओ। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हाउसवाइफ हूँ या मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं तो अपने साथ ही रहती हूँ। ऐसा नहीं। अपने साथ समय बिताने का मतलब है जहां आप किसी पार्क में गए, किसी अच्छी सुकून भरी जगह पे गए। घर में ही नहीं, घर में मजे नहीं आते। मैं तो ऐसा मेरा मानना है। आप किसी पार्क में गए या किसी अच्छी सी जगह पर आप गए, वहां पर आप अकेले बैठे हो। देयर इज नो वन अराउंड यू, नो टेलीफोन, है ना, नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस। फोन ही नहीं लेके गए हो आप, ठीक है, आप अकेले हो टोटल। और शांति है वहां पर, आपको वहां लोग भी नहीं नजर आ रहे, ठीक है, और आ भी रहे ना तो आपका उनके ऊपर ध्यान नहीं है। अब आप बैठो आराम से और बैठ करके आप सोचो कि आज का दिन जो मैंने बिताया उसके अंदर क्या तो यूजफुल था, या कल का जो दिन मैंने बिताया, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो कल का जो मैंने दिन बिताया उसमें मैंने क्या अपने लिए किया और क्या यूजफुल था मेरे लिए, और क्या एवं ही था जो मैंने बस कर दिया। आपको ना अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि आप सेम लाइफ साइकिल को बिता रहे हो। यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू। आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए संडे को ही कि मंडे से सैटरडे तक मैंने हर दिन एक नया अपने लिए क्या करना है। किसी दिन आपने कोई नई ड्रेस ले ली, किसी दिन आपने कोई नया मेकअप कर लिया, किसी दिन आपने वो नई ड्रेस पहन ली, ठीक है, किसी दिन आपने कुछ अच्छा नया खाया, नया पहली बार आपने कुछ टेस्ट किया, कोई अदर कुजीन और समथिंग कुछ डिफरेंट, ठीक है, किसी दिन आपने नया कुछ सीखा, किसी दिन आपने नया कुछ करा एक्सेट्रा, ठीक है, किसी दिन आपने किसी की मदद करी, कुछ नया स्पेशल। तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। आपको जिंदगी जीने के मजे आने लगेंगे, बिकॉज आप सेम रूटीन जी रहे हो, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज माँ काली की तरफ से है अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, और वहां पे भी मनी के लिए आया था। अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे हैं या आप अपने आप को बेसहारा, लाचार और परेशान महसूस कर रहे हो, लास्ट क्वार्टर का कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 42। बहुत जल्दी आपका एक ऐसा समय आने वाला है जिसके अंदर आप
आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं रिलेटेड टू ऐसा सोचना कि मैं बोझ हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं परेशान हूं, ये कटने वाली है, ठीक है, रिलीज होने वाला है। और जब ये रिलीज होने लगेगा ना, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, मतलब जब ये मनी के इश्यूज और ये सारी लाचारी एंड ऑल खत्म होने लगेगी, तो आप एक चीज महसूस करना कि आपको आसपास बटरफ्लाईज बहुत दिखेंगी। फोन में दिख रही हैं, ठीक है, आप कोई टीवी देख रहे हो उसमें दिख रही है, आप कहीं बाहर गए तो दिख रही है। यू विल सी लॉट्स ऑफ बटरफ्लाईज एंड मॉथ आती है, एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई होती है, वो ब्राउन ब्राउन से कलर की छोटी छोटी, उसको हम बटरफ्लाई नहीं, उसको हम मॉथ बोलते हैं। सो इट इज अगेन अ डिफरेंट वेराइटी इन द सेम स्पीसी, है ना। तो आप उसको देखिए, मतलब फील कीजिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप समझ जाइएगा, इवन अगर आपको ड्रीम्स में भी बटरफ्लाईज दिखती हैं तो आप समझ जाइएगा इट्स योर हाई पीक टाइम कि आपकी मनी के इश्यूज प्लस आपके लाचारी वाले इश्यूज, किसी भी चीज को लेकर अगर आप लाचार महसूस करते हैं वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज माँ की तरफ से आपके लिए है कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। आपको डेली कोई ना कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आप बैलेंस फील कर सकें। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बाबा ने जो मैसेज दिए थे आपको विद द हेल्प ऑफ दीज डेक, है ना, ये और ये जो मैसेजेस आए समहाउ एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो एक ही है ना। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सेटिस्फेक्शन हो, पॉजिटिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, शांति हो, तो आप समझ जाइए आपको जरूरत है स्पिरिचुअली और अलाइन होने की। कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्ट आप डेली कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट करें। जैसे डेली आप कोई मंत्र है जिसकी चैंटिंग कर रहे हैं, डेली कोई रिचुअल है जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या डेली एक 15 मिनट का मेडिटेशन है जो आप डेली कर रहे हैं। सो ट्राई टू डू दिस, ओके। तो ये थे माँ काली के मैसेजेस। अब मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ कोई और मैसेज है जो माँ आपको देना चाहती है, हाँ या ना। हाँ या ना, ओके। सो माँ की तरफ से देयर इज नो मैसेजेस। अब हम एक बारी बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या कोई मैसेज है उनकी तरफ से आपको। आपने आरंभ को पिक किया है, प्लीज बाबा बताइएगा। हे शिवजी महाराज, हे पशुपतिनाथ, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे कैलाशपति के नाथ, बताएं फाइल नंबर 1 वालों को आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं, हाँ या ना। हाँ देना चाहते हैं, ओके। चेक करते हैं क्या देना चाहते हैं वो आपको मैसेज। तो मैं यहां से आपके लिए कार्ड्स पिक करूंगी। इस डेक को मैंने इसलिए रखा था कि अगर कंफर्मेशन आई कि हाँ आपको और मैसेजेस देने हैं तो हम यहां से देखेंगे बाबा और क्या कहना चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक, रिलेशनशिप्स और असाइनमेंट। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि जितने भी आपके रिलेशंस हैं वो एक असाइनमेंट की तरह है, उनको सिर्फ असाइनमेंट की तरह करें। जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे या अगर आप अभी हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, हमें कोई भी टीचर असाइनमेंट देता था ना, फाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है, हम उस फाइल के अंदर 15 दिन 10 दिन या 15 दिन काम करते थे, ठीक है। उसको स्केच पेन से सजाया, कुछ टॉपिक्स लिखे, उस टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी एक्सेट्रा। और ये करने के बाद जैसे मुझे आज भी याद है, मैंने पहला असाइनमेंट बनाया था अपनी क्लास 5th में के जाने, हाँ 5th में, है ना, वो था डिजास्टर मैनेजमेंट। आज तक मुझे याद है वो, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है ना, मैंने 5 से 7 डिजास्टर लिए थे, साइक्लोन, हरिकेन, फलाना ढिमकाना, अर्थक्वेक एंड ऑल। और फिर उसके कुछ फोटोज साइबर कैफे चला करते थे उस टाइम ये सब नेट वेट का नहीं था सीन, तो साइबर कैफे चला करते थे, वहां से जाकर उनकी अच्छी अच्छी फोटोज में लेकर आई थी, उनको फेविस्टिक से चिपकाया, ये वो। कितना दिन लगाया मैंने? 15 दिन। उसी तरीके से आपने कभी बनाया होगा तो आपने भी 15 दिन, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब इतना ही समय लगना है, ठीक है, किसी एक चीज के अंदर, तो वाई वी हैव टू थिंक मोर एंड मोर अबाउट सम पर्टिकुलर सिचुएशन। जितने भी आपके आसपास रिश्ते हैं ना, वो सबके सब एक असाइनमेंट है, आपको उनको एज असाइनमेंट ही लेना है। किसी भी इशू को आपने 10 से 15 दिन झेलना है, उसके बाद इग्नोर मारना शुरू करना है, ठीक है। प्लस बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि डिवोशन रखें
उनके अंदर आप श्रद्धा रखें, ट्रस्ट रखें, क्योंकि जब आप श्रद्धा रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे ना, तभी आप उनसे जुड़ पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बस कर लूं कोई ना कोई काम और हाँ देख लेंगे ये वो, लेकिन आपको भरोसा नहीं, आपका मन बार बार डाउट करता है, तो आप समझ जाओ आप सही राह पर नहीं हो। सो यू हैव टू बी डिवोटेड टू हिम। ओके, आपको बाबा को डिवोटेड होना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस जब भी आपको परेशानी आए तो आप 11 बारी बाबा का नाम ले लीजिएगा, या फिर 11 बारी ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, आपको कोई ना कोई राह जरूर मिल जाएगी। और हमेशा याद रखना, ट्रुथ यानी जो सच्चाई है वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपनी सच्चाई को कभी भी साइड करने की कोशिश ना करें, जितना हो सके उतना सच बोलें, चाहे सच जितना भी मर्जी कड़वा हो, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, लेकिन सच बोलें। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आपने अगर आरंभ को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। माँ और बाबा आपको ये मैसेजेस देना चाहते थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको पता लगे होंगे। देयर वर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, 6 और 6, 3 और 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आई थिंक 10-11 मैसेजेस थे। तो कितने आपके लिए थे मुझे जरूर बताएं। खुद से प्यार करें, खुद को ढेर सारे वाला आज हक करके सोना, खुद को प्यार करना, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई आपसे सच्चा प्यार कर सकता है तो आप स्वयं हैं या वो आपके ईश्वर हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपने पॉजिटिविटी और अपने इश्यूज और अपने क्वेरीज जरूर बताइएगा रिलेटेड टू द रीडिंग। किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हर चीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। आप लोगों ने पिक किया है अंत को। अंत, मुझे ऐसा फील होता है कि कई लोग ना अंत के नाम पर डरे हुए रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार एंडिंग, उफ ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। हाँ, शुरुआत में एंडिंग काफी नेगेटिव होती है, बट व्हाट आई बिलीव इज कि हर चीज का ना एक अंत है। मतलब हर चीज नश्वर है, तो हर चीज का एक अंत जरूर है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज का अंत होगा तभी तो कोई नया सूर्योदय होगा, राइट। इसीलिए आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपने अंत को पिक किया है। आप, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने अंत को पिक किया है, द एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर वाइब्स गाइज, कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, शांत हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं। और आप ये चाहते हैं कि कोई चीज है जो अब आपकी लाइफ से एंड हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। तो विद दिस डेक मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करूंगी कि क्या मैसेजेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं। बाबा आपको क्या, सॉरी ये डेक था, आई एम रियली सॉरी, मैं भावनाओं में बह गई। ये वाला जो डेक है ये अभिमंत्रित है। कल शाम में पूजा करने के बाद इस डेक को मैंने बाबा के पास रख दिया था, ठीक है। और दिस डेक इज टोटली अभिमंत्रित, और इसको मंत्रों के साथ मैंने प्रॉपरली चार्ज किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस डेक फॉर द मैसेजेस के लिए हम इस डेक को यूज करेंगे। ओके, टैरो का डेक है। और ये वाला जो डेक है माय ब्यूटीफुल पीपल, इससे हम पता करते हैं आपकी वर्तमान ऊर्जा। अगर आपकी वर्तमान ऊर्जा के बारे में पता लग जाएगा आपको, तो आपको ये चीज समझने में कदापि कष्ट नहीं होगा या कदापि परेशानी या डिफिकल्टी नहीं आएगी कि भाई ये रीडिंग आप ही की है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने गलत फाइल का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। आइए जान लेते हैं। ओके, प्लीज बताइएगा प्रेजेंट एनर्जीज of pile number 2 people. Bottom of the deck, Queen of Swords. Queen of Swords के कार्ड को देख के मुझे एक अनुभूति होती है, मुझे एक वाइब आती है, और वो है कि एक इंसान होता है ना जो अकेले ही सब कुछ झेल रहा है, या एक ऐसा इंसान जो पहले बहुत ही विनम्र, बहुत शांत, बहुत ही ऐसा हुआ करता था कि उसको कोई हप भी बोल दे ना तो वो बेचारा रोने लग जाए या वो बेचारा परेशान हो जाए। लेकिन अब आप बहुत बदल गए हो। वी हैव अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप काफी बदल गए हो, आपकी जो ऊर्जा है वो काफी बदली है। कैसे? आप
आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। पहले कोई भी आपको हब बोलता था तो आप रोना शुरू कर देते थे, आप किसी से कोई जबान नहीं चला पाते थे, आप बहुत शांत हो जाते थे, आप बहुत सिरहन आ जाती थी आपके अंदर, आप चुपचाप किसी कोने में बैठ जाते थे। यू वर सो प्योर, यू वर सो इनोसेंट, ठीक है। पर अब एक शून्य जो है, प्रकृति का जो एक शून्य है, वो अपनी अधिकतम सीमा के साथ एक बहुत ही खूबसूरती के साथ बदलाव लेकर बैठा है। आप हो ये, आप काफी बदल गए हो पहले से, आपकी ऊर्जाएं काफी बदल गई हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो पहले से, अगर पहले से कंपेयर करें तो आप काफी उत्तेजित हो गए हो, पैशनेट हो गए हो, आप अब डरते नहीं हो। पहले जैसे आप चीजों को लेकर घबरा जाते थे ना, अब आप घबराते नहीं हो। अब आपके मन में ये होता है कि क्या घबराना चीजों से, आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे सोचना है, आगे हमें जाने की जरूरत है। सो यू आर नॉट लाइक दैट पर्सन अब, ठीक है। तो ऐसे आप हो गए हो, आपके अंदर एक बड़ा बदलाव है। अब कुछ लोगों को वो चीज काफी नेगेटिव लगती है, तो कुछ लोगों को वो चीज काफी पॉजिटिव लगती है। अब आइए देख लेते हैं कि आपकी ऊर्जाएं क्या चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी प्रकार की नजर टोक चल रही है आजकल, किसी प्रकार की नजर टोक, या किसी ने कुछ तो ऐसा किया है आपके ऊपर जो बहुत ही नेगेटिव था, बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का ब्लैक रिचुअल, या किसी तरीके का कोई स्पेल हो सकता है, या आपके ऊपर किसी प्रकार की बहुत खराब नजर टोक है कि आपका काम बनते बनते रह जाता है। और हो सकता है इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी को ही आप खत्म करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आपने अंत को पिक किया। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, हो सकता है आप अपना कंपैरिजन लोगों से भी करते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को कितना सुकून और कितने पॉजिटिविटी के साथ बिता रहे हैं, और वहां पर दूसरी तरफ आप हैं जो आप चीजों को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं टोटली आप लोग, है ना। और क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो आई मस्ट से आप चीजों को लेकर के ना काफी ज्यादा परेशान हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, लाइक आप एक बड़े वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर जानना चाहते हैं, व्हाई इट इज ऑलवेज विद मी, है ना। लेकिन जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है आपको इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। एनीवेज आइए देखते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस है। मैं पहले इस वाले डेक से पिक करूंगी। पहले हम बाबा की तरफ से मैसेजेस क्या है वो चेक करेंगे कि महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम माँ काली की तरफ जाएंगे। ओके, बाबा की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे शंभो, हे कैलाशपति के नाथ, हे देवाजिदेव महादेव, प्लीज बताइएगा पाइल नंबर 2 वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मणिपुर चक्र, सतत्व, माँ भुवनेश्वरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इट्स कृष्णा। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कृष्णा के भक्त हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग माता रानी के भक्त हैं, ठीक है। मणिपुर के लिए है कार्ड जजमेंट, सतत्व के लिए है कार्ड एम्परर, और माँ भुवनेश्वरी के लिए है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 8 ऑफ सोर्ड्स। आइए अब मैं बताती हूँ, मुझे समझ आ गए मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, अगर आपका मनी बाउंड हो रहा है, अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन चीजें सही नहीं हो रही हैं, सो जस्ट प्रोटेक्ट 2 चक्रास फ्रॉम द नेगेटिव एविल आई। और वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका मणिपुर चक्र, और दूसरा आपका रूट चक्रा, जिसे हम लोग मूल आधार यानी कि मूल आधार भी बोलते हैं। मूल आधार लाल रंग का होता है और मणिपुर आपका ये येलो कलर की ऊर्जा से है। तो इन दोनों को ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों ही चक्रों को आपने प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देख रहे हो लोग किस तरीके से चलाते हैं बाइक और गाड़ियां, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। ओके, तो मणिपुर चक्र को आपने थोड़ा सा पॉजिटिवली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और आपको आपके रूट चक्रा को पॉजिटिवली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दोनों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो सुनो। आप डेली ना मॉर्निंग में लम 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 3 मिनट के लिए लम 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 इसकी चैंटिंग कर लीजिए, और आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए लाल रंग का कोई गोला, लाल रंग का कोई रूम, रेड कलर को बेसिकली आपने विजुलाइज करना है, ठीक है। प्लस
आपने फिर बोलना है रम रम रम, और ये बोलते हुए आपने येलो कलर को विजुलाइज करना है। आप ये दोनों काम करना स्टार्ट कीजिए फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। आप देखेंगे कि आपका एक तो मूड स्विंग होने बंद हो गए, फ्रस्ट्रेटेड रहना बंद हो रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट आप नहीं कर रहे हो, लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत बैलेंस हो गए, आपका मनी बहुत बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो आपको बाबा ये चीज कहना चाह रहे हैं, प्लस आपको बाबा कहना चाह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, किसी प्रकार की खराब ऊर्जा लगाई है आपके पीछे, कोई तंत्र बाधा करी है, कोई स्पेल करा है, कुछ भी ब्लैक अगर किसी ने आपके ऊपर किया है, ईश्वर सब देख रहे हैं, ईश्वर बहुत गंदा पनिशमेंट उन लोगों को देंगे। तो आपने घबराना नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। दूसरा मैसेज बाबा की तरफ से है सतत्व। आपको पता है आपके अंदर स्पेशल क्या है? आपके अंदर स्पेशल है आपका व्हाइट ऑरा। ठीक है, आप में से अधिकतर लोगों का व्हाइट या फिर सिल्वर कलर का ऑरा होगा, आई एम श्योर। और क्योंकि यहाँ पर सतत्व का कार्ड है, ये सतत्व का कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब आई मीन टू से बाबा आपको ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप एक प्योर सोल हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं तो आपको बोला जा रहा है दैट मेंटेन दैट प्योरिटी। अब जैसे कई बार होता है, मैंने आपको बताया ना, पहले आप बहुत ही कोमल शाय ऐसे थे, लेकिन अभी आप बहुत ही उत्तेजित और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो आपको बोला जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना गलत नहीं है, उत्तेजित यानी पैशनेट होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के साथ करें जो सच में आपके साथ गलत बिहेव करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन होता है ना, चने के साथ घुन पिस जाता है, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि अच्छे जो लोग हैं आपके साथ, जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ भी आप गलत कर देते हो, उनको भी आप तुनक के जवाब दे देते हो, गलत बोल देते हो। सो उस चीज से बचें। आपको एम्परर बनने से बेसिकली बचाने के लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है बाबा की तरफ से कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी स्ट्रांग, बी हार्ड, बी बोल्ड, बट डोंट बी रूड। नेगेटिव मत हो, रूड मत हो, हर किसी को शक की नजर से मत देखो, हर किसी के साथ सेम व्यवहार मत करो। जस्ट बी लाइक वाटर। ठीक है, अमृत मत बनो कि कोई भी पी जाए, जहर मत बनो कि कोई भी आपको टच करने से भी डरे। इन दिनों आप जहर बने हुए हो। ठीक है, जहर भी मत बनो, वो कड़वा करेला मत बनो। अभी आप लोग कड़वे करेले को कोई टच नहीं करना पसंद करता। ठीक है, नीम का जूस कोई पीना पसंद नहीं करता। सो जस्ट बी लाइक वाटर। किसी की श्रुता शांत करो, पॉजिटिव उसको रखो, जो सामने वाला आपको दे रहा है आप उसको रिटर्न बैक करो, इस ऊर्जा में रहो। ठीक है, सो दैट वाज अ सेकंड मैसेज। तीसरा मैसेज आपके लिए है बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको ना माँ भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। कोई भी माँ भुवनेश्वरी की आप साधना करें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप माँ भुवनेश्वरी की साधना कीजिए। आपको पता है माँ भुवनेश्वरी कौन है? परमात्मा, वो परम पिताजी का अंश, वो माँ आदि पराशक्ति का अंश, जिन्होंने सबको बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश और सबको बनाया। सो वो होती है माँ आदि पराशक्ति, वो होती है माँ भुवनेश्वरी। तो आपको बोला जा रहा है कि माँ भुवनेश्वरी के बारे में आप पढ़ें, माँ भुवनेश्वरी की आप कोई साधना करें, या इनका कोई भी एक मंत्र हो जिसकी आपने डेली चैंटिंग करनी है 108 टाइम्स। ठीक है, या 216 टाइम्स ऐसे। तो इससे क्या होगा ना, आप अपनी जिंदगी में जो जस्टिस चाह रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई जस्टिस चाह रहे हो ना, वो जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, सो इफ यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ, देन आपको माँ भुवनेश्वरी की शरण में चले जाना चाहिए। ये आपके लिए एकदम क्लियर मैसेज आया है। सो दीज मैसेज आर फ्रॉम महादेव जी। अब हम चेक करते हैं कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है, देखते हैं। तो माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है, लेट्स सी। प्लीज माँ बताएं। इंडिविजुअलिटी, पावर, फुलफिलमेंट। बॉटम ऑफ द डेक इट्स जुपिटर, लक। और अभी हम इस डेक में से भी ले लेते हैं मैसेजेस। ठीक है, कुछ मैसेजेस हम यहां से भी लेंगे। So for individuality, it's Queen of Swords, 10 of Pentacles or the Sun. Bottom of the deck, it's King of Pentacle. Okay. अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज तो ये
माँ आपको बोलना चाहती है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको खो मत। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। माँ आपको कहना चाहती है, आपको क्या लगता है कि आप सक्षम नहीं हो चीजों को लेकर के? आपको क्या लगता है आप सेल्फ डाउट करते रहते हो हर वक्त? आप खुद को हमेशा कम समझते हो, दूसरों को ज्यादा समझते हो, वाई? आपको माँ कहना चाहती है बैलेंस करो इस चीज को, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए इस चीज को, क्योंकि माँ ना आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले अवतार से बहुत खुश है कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि आप जो अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट में रखते हो, आपके दिमाग में जो चीजें चलती रहती है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सही है नहीं है, आप जो डाउट करते हो ना, वो आपको माँ कहना चाहती है बंद कर दो। डोंट डू डाउट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैसेज है, बी इन योर पावर। अपनी पावर में रहो। आज अगर एक वुमेन अपनी पावर में रहे, या एक मैन भी, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, अगर एक ह्यूमन अपनी पावर में रहता है, ठीक है, तो वो बहुत कुछ क्रिएट कर पाता है। आप आने वाले समय में, माँ की तरफ से मैसेज है कि आप आने वाले समय में एक लेगेसी क्रिएट कर पाओगे। आप आने वाली जनरेशन्स को कुछ देके जाओगे, जैसे कोई होटल, ठीक है, कोई बिजनेस, कोई आप ऐसा काम जो है अपने आने वाली जनरेशन्स को देकर जाओगे, जिससे आपकी जनरेशन आपका नाम हमेशा याद करेगी, ठीक है। और तीसरा मैसेज माँ की तरफ से आपके लिए ये है कि आप जो भी चाह रहे थे इतने समय से, फाइनली वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। आने वाले 33, 62 और 41 डेज के अंदर अंदर किसी के लिए it will be in a different time stamps। तो आपकी कोई विश है, कोई बड़ी विश है, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर, वो फाइनली कंप्लीट होने वाली है। और क्योंकि वो कंप्लीट होने वाली है, तो ईश्वरी आपको कहना चाहती है कि आपने परेशान नहीं होना है। ईश्वर अगर किसी की परीक्षा लेते हैं ना, तो वो इसीलिए लेते हैं उसको आजमाने के लिए कि इसमें कितनी क्षमता है। मुझे ऐसा फील होता है पाइल नंबर 2 पीपल के काफी समय से आपकी किसी प्रकार की कोई परीक्षा चल रही थी, बट फाइनली वो परीक्षा खत्म होने को है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आपने अंत को चुना है, इसीलिए हो सकता है आपने अंत को चुना है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्मेशन, क्या कोई और मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज महादेव जी बताइए, क्या आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं? एनी मोर मैसेजेस, हाँ या ना? नहीं, बाबा और मैसेज नहीं देना चाहते। मैं माँ के लिए भी चेक कर लेती हूँ। हे माँ, हे परमेश्वरी, हे माँ कल्याणी, हे जगत जननी माँ काली, प्लीज मुझे बताइएगा क्या आप कोई और मैसेज पाइल नंबर 2 वालों को देना चाहते हो या नहीं देना चाहते? ओके, सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम महादेव जी एंड माँ काली फॉर यू गाइज। ये 6 मैसेजेस आप लोगों के लिए आए थे, आई गेस 3 and 3 6, ये 6 मैसेजेस थे। वो आपने अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, ट्राई करना है कि आप इन मैसेजेस को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल करें। और जो भी उन्होंने आपको बोला है, जैसे कि माँ भुवनेश्वरी की साधना करना, उनके बारे में जानना है ना, अपने सत्य को रखना, मणिपुर और रूट चक्र के ऊपर काम करना एक्सेट्रा, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप काम करें। पावर में रहे, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, अपने आप को किसी से कम ना आके, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें। प्लस अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स करवाना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे मेल कर सकते हैं आप ऑन माय मेल आईडी। और हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर सदा आपके साथ है, ईश्वर कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना। लव यू ऑल, ढेर सारा वाला प्यार।